नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। बिहार के प्रशासनिक अमले से एक बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने 22 आईएएस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है और निश्चित तौर पर यह खबर कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमूमन दिसंबर के महीने में यह ट्रांसफर होता था, लेकिन इस बार साल के 8वें दिन यानी 8 जनवरी को सरकार ने यह ट्रांसफर किया है। एएसआर न्यूज के पास जो स्थानांतरण हुआ है सारे अधिकारियों की सूची है और मैं आपको बता दूं कि 22 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टीम में एक और आईएएस पदाधिकारी को शामिल किया गया है। आपको जो ट्रांसफर की लिस्ट है उसके बारे में जानकारी देता हूं कि नालंदा के जो नगर आयुक्त हैं दीपक कुमार मिश्रा, उनको मुख्यमंत्री सचिवालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव बनाया गया है। इसके अलावा कई और पदाधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है। संयुक्त सचिव जो हैं दीपक मिश्रा, ये 2019 बैच के आईएएस पदाधिकारी हैं और नालंदा में ये बेहतर काम कर चुके हैं और ये माना जा रहा है कि नालंदा में जो इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है उसी के रूप में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय में इनकी पोस्टिंग की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद पास जो है अब कुल मिलाकर 5 आईएएस पदाधिकारी हो गए हैं। इसके अलावा जो आईएएस टॉपर थे शुभम कुमार, काफी चर्चित रहे हैं, बिहार के ही ये रहने वाले हैं और 2020 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ये टॉप किए थे। इनको भी नई पोस्टिंग दी गई है। उन्हें नीतीश कुमार के गृह जिले में भेजा गया है। नालंदा के डीडीसी बनाए गए हैं, तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शुभम कुमार को दी गई है। इसके अलावा बिहार के कटिहार के ये रहने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, इनके पिता बैंक में एम्प्लॉय थे और अपने तीसरे प्रयास में इन्होंने सफलता हासिल की थी। इसके अलावा जो अन्य समान प्रशासन ने अधिसूचना जारी की है उसके हिसाब से इसमें 9 जिलों में नए डीडीसी की पोस्टिंग की गई है। 7 नगर निगम में नए कमिश्नर बनाए गए हैं, जबकि 5 आईएएस को सब डिवीजन में भेजा गया यानी एसडीओ के तौर पर उनकी पोस्टिंग की गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय की टीम के आईएएस अधिकारी से लेकर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया है। बिहार सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 11 अफसरों को भी अब उनका तबादला जो है वो कर दिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के ओएसडीओ जो है अभिजीत कुमार गोविंदा, उनको नरकटियागंज का एसडीओ बनाया गया है। सीएम सचिवालय के जो ओएसडीओ हैं ओमकेश्वर को, उनको पटना का एडीएम बनाया गया है। इसके अलावा सीएम सचिवालय के उप सचिव राजीव रंजन कुमार सिन्हा को नालंदा में एडीएम के पद पर तैनात किया गया है। राजगीर एसडीओ आशीष नारायण, उनका भी तबादला कर दिया गया है। उनको सीएम सचिवालय के ओएसडी की जिम्मेवारी, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनको दी गई है। नालंदा आपदा प्रबंधन एडीएम शैलेश कुमार दास को गया का डीडीसी बनाया गया है। इसके अलावा गया सदर के जो एसडीओ है किसले श्रीवास्तव, उनको बिहार शरीफ का एसडीओ बनाया गया है। नरकटियागंज एसडीओ सूर्य प्रकाश गुप्ता को राजगीर का एसडीओ बना दिया गया है। जमुई के जो पीजीआरओ हैं अनिल कुमार रमन, उनको गया सदर का एसडीओ अपॉइंट किया गया है। सहरसा डीडीसी संजय कुमार निराला को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ओएसडी बनाया गया है। इसके अलावा वेटिंग फॉर पोस्टिंग में चल रहे चंदन कुमार को पालीगंज एसडीओ की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गई है। 9 जिलों में नए डीडीसी अपॉइंट किए गए हैं, उनकी पोस्टिंग की गई है। आईएएस सूर्य प्रताप सिंह जो 2021 बैच के आईएएस है, इनको समस्तीपुर में डीडीसी बनाया गया है। लक्ष्मण तिवारी जो 2021 बैच के हैं, इनको सारण में डीडीसी बनाया गया है। श्रीकांत कुंडली खांडेकर, इन्हें पटना का डीडीसी बनाया गया है और ये 2020 बैच के आईएएस हैं। आईएएस शुभम कुमार नालंदा के डीडीसी होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। आईएएस गौरव कुमार जो है ये गोपालगंज के डीडीसी बनाए गए हैं। इसके अलावा आईएएस दिव्या शक्ति भभुआ की डीडीसी हैं। आईएएस गौरव कुमार को सहरसा का डीडीसी बनाया गया है। 7 नगर निगम जो है उसमें नए निगम आयुक्त होंगे। इसमें जो बिहार शरीफ में आईएएस निशांत विवेक, ये 2020 बैच के आईएएस हैं। इसके अलावा अभिषेक पलसिया, ये गया नगर निगम में अपॉइंट किए गए हैं नगर निगम आयुक्त के तौर पे। आईएएस पर्थ गुप्ता 2022 बैच के हैं और इन्हें मुंगेर में नगर आयुक्त बनाया गया है। आईएएस आशीष कुमार को मोतिहारी का नगर आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा ऋतुराज प्रताप सिंह आईएएस है 2022 बैच के, इन्हें मुजफ्फरपुर का नगर आयुक्त बनाया गया है। जो 5 नए एसडीओ जैसे कि चर्चा की मैंने आपसे पहले, उसमें आईएएस अनिरुद्ध पांडे जो हैं ये दानापुर के एसडीओ बनाए गए हैं। इसके अलावा आईएएस कृतिका मिश्रा, ये पटना सदर की जो है वो एसडीओ होंगी। आईएएस आकांक्षा आनंद जो है वो मुजफ्फरपुर पश्चिमी की एसडीओ होंगे और आईएएस रोहित करदम नौगछिया एसडीओ अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा आईएएस जो समीर सौरभ हैं उनको कम्फेड में एमडी की जिम्मेवारी दी गई। तो निश्चित तौर पर आज का जो ये तबादला है कई मायनों में महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है, ऐसे में अब इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि आईपीएस अधिकारियों का भी बड़े पैमाने पर तबादला होगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता है 22 जिलों में कमांडेंट से लेकर एसपी के पद पर जो तैनात अधिकारी हैं उनको प्रमोशन दिया गया है, उन्हें डीआईजी बना दिया गया है। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में और कई जो पदाधिकारी हैं आईपीएस पदाधिकारी
वो सेंट्रल डेपुटेशन पर जा रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर आईपीएस पदाधिकारियों का भी तबादला होगा। और निश्चित तौर पर जनवरी का महीना न केवल आईएएस और आईपीएस पदाधिकारियों के लिहाज से, बल्कि जो इनपुट मिल रहा है उस हिसाब से कई विभागों में तबादला होना तय किया गया है और सरकार जनवरी महीने में मास लेवल पर ट्रांसफर करेगी। अभी के लिए बस इतना ही, और जैसे ही अब दूसरे ट्रांसफर लिस्ट के बारे में जानकारी मिलती है आपसे ये न्यूज़ शेयर किया जाएगा। नमस्कार।